आकाश से आपने छोटी कटोरी रखी तो उतना पानी आएगा, और बड़ा कटोरा रखा तो ज्यादा पानी आएगा, और बड़ा रखा तो और ज्यादा पानी भर जाएगा नहीं। पर वही बूंद यदि धरती पे गिर जाए तो वो पीने लायक नहीं रहते हैं, पर जो पात्र में आ जाए वो पवित्र जल जाता है। उसी प्रकार हम संसार में बिल्कुल भगवान ने हमें भेजा पानी की तरह स्वच्छ, पर जन जीव है माया लपटानी। और जब हम संसार में आते तो माया हमें जकड़ लेती। इस संसार का चकाचौंध को देख करके हम भगवान को भूलते जा रहे हैं। ये ठीक है कि रामनवमी भगवान ने बना दी, जन्माष्टमी बना दी, शिवरात्रि बना दी, नवरात्रि बना दी, सावन का महीना बना दिया तो लोग पूजा पाठ व्रत कर रहे हैं। महाराज वरना तो मुश्किल था। तो भगवान ने सबको अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया है, और योनियों में जन्म मिलता है कर्म से। ब्राह्मण कुल में पहुंचने के लिए भी 3 कुल को पार करना पड़ता है। पहले सूत्र भी बनते हैं, अच्छे कर्म किए, सेवा भाव। जब संकल्प बोला जाता है तो जानते हो क्या कहा जाता है? ब्राह्मण के नाम के पीछे लगा दिया जाता है सरमाहम, क्षत्रिय के नाम के पीछे बरमाहम, वैश्य के नाम के पीछे गुप्ताहम, और शूद्र के नाम के पीछे दासोहम। क्या कहा जाता है? आप देखना जितने संत महात्मा हैं इनके नाम के पीछे क्या होता है? दास। अब सोचो कितनी छोटी पदवी लगाए। आज का व्यक्ति अपने आप को समझेगा, वो तो यही चाहेगा कि कारण पे सबसे पहले हमारा ही नाम लिखा जाए। माला, प्रशंसा, प्रणाम बहुत खतरनाक है। तो परम धर्म का यही उपाय है महाराज के, प्रयास करो कि किसी ना किसी प्रकार से भगवान की कथा रोज सुने। यदि कलयुग के से वे बचना है तो आपको निश्चित रूप से रोज कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि कलयुग कैसा है? कलयुग केवल नाम आधारा, तुमर तुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, तुमर तुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में यदि आप बचना चाहते हो तो सुमरि सुमर नर उतरहि पार। इस भव सागर से आप पार हो सकते तो केवल भगवान का नाम लेकर के। तो भगवान ने सृष्टि की रचना की है। ध्यान देना, ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जहां भगवान नहीं है। फल में जो मिठास है वो भगवान है, फूल में जो सुगंध है वो भगवान है महाराज, वृक्ष में जो सुंदरता है वो भगवान है, पत्थर में, मानव में, जीव में, हर स्वाद में भगवान विद्यमान है, हर जगह महाराज। आम में मिठास कहाँ से है बताओ आप? भगवान ने ही तो डाली, कि हम लोग आप लोग तो नहीं डालते। उसमें देखो अभी आम आएंगे, कच्चे आम सबको अच्छे लगते हैं, पर उसमें जो खटास है, जो मिठास है, फलों के राजा हैं आम, पर आम के पेड़ में नहीं है, आम की जड़ में नहीं है, पर उसका जो फल है आम उसमें। तो हम भी प्रयास करें कि एक दिन हम भी आम बन जाएं। जीवन में भगवान का इतना भजन करें, इतना भजन करें कि जैसे एक आम के वृक्ष में आम पक जाता है, उसी में केमिकल से पकाना लग चीज है, पर जो वृक्ष में ही पक जाए लगा लगा,
वो प्राकृतिक कहलाता है, उसकी जो मिठास होगी वो भगवान जड़ नहीं है, भगवान जड़ नहीं चेतन है। जब राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई महाराज, तो मैंने देखा कि अयोध्या में लोग रो रहे थे और वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू खुशी के थे, जो अनुभव कर रहे थे कि आज हमारे भारत वर्ष में राम राजा सरकार विराजमान हो रहे हैं। इतनी खुशी महाराज, लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं महाराज। और इतनी सुंदर व्यवस्था की गई महाराज कि भारतवर्ष के जो प्रतिष्ठित, जो संत महंत, सबको आमंत्रित किया गया महाराज। घर घर निमंत्रण दिया गया। और तो और महाराज, ससुराल पक्ष से भी देखो आप, सोना चांदी टिरकों बंदे भर के आया। बोले अब हमारे दामाद जी को घर मिला। किसी ने ताला भेंट किया, किसी ने अगरबत्ती भेंट की। महाराज कितना पहुंचा। तो भगवान क्या है? चैतन्य है, जड़ नहीं है भगवान। अब यहाँ भगवान सभी बैठे हैं, पर हमें अनुभव हो रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर देखने की वो दृष्टि नहीं है। ये माया की दृष्टि है, पर अंदर भाव की जो दृष्टि, उसी से भगवान दिखाई दे। आप नेत्र बंद करो, आपको भगवान दिख जाएंगे। इन आंखों से नहीं दिखेंगे, इससे तो संसार दिखेगा। अंदर आत्मा से भगवान दिखते हैं। सूरदास महाराज जी थे, बड़े सुंदर एक पद गा रहे थे सूरदास जी महाराज। प्रभु जी मोरे, श्री राधे। प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो। अब गुण चिते ना धरो। अब गुण चिते ना धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो। समुदर सी है नाम त्यारो। समुदर सी है नाम त्यारो। जाओ तो पार करो। प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चिते ना धरो। सूरदास महाराज पद को गाते महाराज। सूरदास जी नाम क्यों रखा गया? आज तो यदि कोई नेत्रहीन होता है तो उसे पदवी दी जाती है, कहते हैं सूरदास। सूरदास जी तो अलग थे, पर जिसके नेत्र नहीं है उसको भी लोग क्या कहते हैं? सूरदास। सूरदास महाराज जी भजन गाते रहते हैं। इसी कलयुग में महाराज बांके बिहारी के श्रृंगार का वर्णन करते थे। वो नेत्र थे नहीं। इतनी भगवान की कृपा थी महाराज कि सूरदास महाराज के माता पिता ने सोचा कि नेत्रहीन है, जब तक हमें तो इसकी सेवा होती रहेगी, आगे चल के ना जाने इसके भाई क्या करेंगे। इन्हें जाकर के महाराज माँ ने जंगल में छोड़ दिया। अब बेटे को तो पता नहीं है कि माँ ने कहाँ छोड़ दिया, पर भगवान की ऐसी कृपा, एक संत की शरण में सूरदास जी आए, मंत्र दीक्षा लेकर के आश्रम पर भगवान का भजन करते। अभी आप लोग हंसोगे यदि हम कहेंगे, विश्वास नहीं होगा। देवराहा में हम गए कथा करने के लिए। वहां एक नेत्रहीन है, उसने पीएचडी की। पीएचडी की है उसने, वो आंख नहीं।
अब कैसे की होगी? और तो ठीक है महाराज, एक के नेत्र नहीं है, वो तहसीलदार है। हमारे एक यजमान है, वे विशेष रूप से जिसके नेत्र ना हो उनकी व्यवस्था, उनको पढ़ाना लिखाना रहने की व्यवस्था करना वो करते। वो प्रोफेसर हैं, उन्हें 6 बजे के बाद दिखाई नहीं देता है, वो प्रोफेसर हैं। सूरदास महाराज जी भजन कर एक दिन जा रहे थे। सूरदास महाराज, एक खाली कुआं था, अब देख तो कुछ नहीं रहता। महाराज गए और कुआं में जाके गिर गए, भगवान को पुकारने लगे। तत्क्षण भगवान आए और सूरदास जी को बाहर निकाल दिया। ऐसे मिलते थे सूरदास जी भगवान। भगवान कह रहे आप गिर कैसे गए कुआं में? बोले भगवान मुझे पता नहीं। ऐसी बातचीत करते थे ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि सूरदास पर राधा रानी की और कृपा हो जाए, क्योंकि भगवान कुछ नहीं मारा। बिना शक्ति के सब बेकार है, बिना शक्ति के सब बेकार है। घर में यदि ग्रह लक्ष्मी नहीं है तो घर कभी घर नहीं बन सकता है। गृहिणी को ही ग्रह लक्ष्मी कहा गया। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो घर को नरक बना दे, उसके हाथ में। भगवान ने कहा क्या किया जाए? एक दिन भगवान ने कहा राधे रानी चलो मैं आपको अपने भक्त से मिलाता हूँ। आप पूछते हैं कि मैं रोज कहाँ जाता हूँ कहाँ जाता हूँ, चलो मैं आज तुम्हें लेकर चलता हूँ। और राधा रानी को साथ में लेकर के आज कन्हैया जा रहे हैं। जैसे सूरदास महाराज के पास पहुंचे, अब भगवान ने कहा कि सूरदास जी को तो पता नहीं है कि राधा रानी आज पधारी हैं, तो बोले क्या किया जाए कि इन्हें चरण मिल जाए राधा रानी के। तो सूरदास महाराज को भगवान ने आवाज लगाई, इशारा किया, हे राधे बिल्कुल पास में मत जाना वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। भगवान इशारा करना चाह रहे हैं सूरदास को कि आज राधा रानी है, इनके चरण पकड़ लो तुम, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे नेत्र दे सकूं। भगवान में नहीं है सामर्थ्य। हमारे संपूर्ण शरीर को चलाने वाली कौन है? शक्ति। देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्वाद की शक्ति, सुनने की शक्ति, भोजन पचाने की शक्ति। अब इसमें कहीं भगवान का नाम आया? अब भगवान ने विचार किया मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। यदि राधा रानी कृपा करेंगी तो सूरदास को नेत्र मिल जाएगा। सूरदास के कानों में आवाज पहुंची कि आज तो राधा रानी है और 2 हाथ की दूरी पर है। सूरदास जी ने जैसे हाथ बढ़ाए और राधा रानी के चरण पकड़ लिए महाराज। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ हृदय में बिठाए जाते हैं। राधा रानी ने अपना पैर खींचा महाराज, तो पैर तो खिंच गया और पायल सूरदास जी के हाथ। राधा जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरी पायल मुझे दिला दो, मेरा पाँव अच्छा नहीं लग रहा है। जो माताएं पायल पहनती हो वो एक पाँव में पायल ना हो तो कितना बेकार लगते। भगवान ने कहा देखो मैं कैसे मांगू, आप ही मांग लो। कहा सूरदास जी मेरी पायल दे दो। अब सूरदास जी ने कहा माँ मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पायल आपकी है? आप यदि मुझे वैसी एक पायल दिखा दो तो मैं आपको ही पायल दे दूं, मुझे तो दिखता नहीं है। अब कन्हैया ने कहा देखो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ा, पायल चाहिए तो। राधा रानी ने कृपा की महाराज, ज्योति निकली महाराज, सूरदास के दोनों नेत्र आ गए। बोले राधा रानी सरकार की।
पायल तो बहाना थी मारा, पर नेत्र ज्योति यहाँ। दोनों के जुगल सरकार के दर्शन किए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान कहने लगे सूरदास मांग लो जो तुम्हें आज मांगना है। ये साक्षात जगत माता है राधिका, इनसे जो मांगोगे वो मिलेगा। राधा जी ने भी कहा सूरदास मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तो जानते हो सूरदास जी ने क्या मांगा राधा जी से कि मां बस एक चीज मुझे दे दो, मैं जैसा पहले था मुझे वैसा ही बना दो, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं देखना है, बस आप दोनों को देख लिया, बस यही से मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे और कुछ नहीं देखना है। और सूरदास जी ज्यों के त्यों, वो चाहते तो धन दौलत मांग सकते थे, पर उन्होंने क्या मांगा कि जैसा मैं पहले था वैसा ही मुझे बना दो, और कुछ नहीं देखना है महाराज। एक बार तो महाराज सूरदास जी के पद का पता चला किसे, अकबर को। दिल्ली दरबार में बुलाया गया महाराज सूरदास को। सूरदास से कहा सूरदास तुम एक काम करो, बढ़िया सुंदर पद गाते हो, बनाते भी हो, तुम मेरे नाम से पद बनाओ और मैं तुम्हें पैसा दूंगा, जितना चाहे उतना दे देना। सूरदास ने कहा नहीं, मैं केवल भगवान के नाम से पद बनाता हूं, और भले आप मुझे मृत्यु दंड दे दो, फांसी पर चढ़ा दो, पर जब तक जीवन है ये तो मैंने भगवान को सौंप दिया है, मैं उन्हीं का हूं और मैं किसी का नहीं हूं, ना मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। अकबर ने कहा पद सुनाओ महाराज। जैसे सूरदास महाराज ने एक से एक पद गाए महाराज, उन पद को सुनकर के जो राजा अकबर सिंहासन पर बैठे हुए थे, सिंहासन से नीचे उतर के आए और सूरदास के पास बैठ गए। उनमें भी भक्ति का संचार होने लगा महाराज। आज ये जो भजन चलते हैं, फिल्मी धुनों पर भजन चल रहे हैं, इनमें वो मिठास नहीं है, वो रस नहीं है महाराज। सूरदास का एक बढ़िया पद है सूरदास महाराज के। सूरदास ने अकबर को जब पद सुनाए हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंगे, अंधे सब कुछ पाई, चरण कमल हरिराई, अंधे चरण कमल हरिराई। पद में कितना भाव प्रकट किया है सूरदास ने। वो कहते हैं जाकी कृपा पंगु गिरी लंगर। पंगु माने होता है अपंग, जिसके पांव नहीं है, भगवान की जिस कृपा हो जाए तो वो गिरी माने पर्वत भी चढ़ जाता है। अंधो सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति देख सकता है मेरी जैसा। सूरदास जी कहते हैं मुझे राधा रानी कन्हैया का दर्शन होगा। बहरो सुने गूंगी पुनी बोले, रंग चले श्रीधाई, बहरो सुने
बंदो चरण कमल हरिराई। सूरदास महाराज के जब भी कोई पद होता है किसी का लिखा हुआ तो उसमें छाप होती है, तो यहाँ पर छाप है सूरदास स्वामी करना मैं बारे बारे सिर नाई। सूरदास स्वामी करुणा मैं बारे बारे सिर नाई। चरण कमल हरिराई बंदो चरण कमल हरिराई बंदो चरण कमल हरिराई। ऐसे महाराज सूरदास महाराज के जानते हो कितने पद हैं, पर लोगों को पता नहीं है क्योंकि इस गहराई में कोई गया नहीं है। जो सही कथा है महाराज ना तो कोई सुनाने वाले हैं। 7 दिन कैसे कथा हुई पता नहीं चलता, भगवान क्या क्या सुनाते रहते हैं, जो नहीं सुनाना चाहिए वो भी सुना देते हैं। सूरदास महाराज ने 1.25 लाख पद मारा। कितने? 1.25 लाख। नेत्र थे नहीं। आज कॉलेज में सूरदास महाराज के पद पर आज के बच्चे PhD कर रहे हैं। इतनी कृपा। अकबर इतने प्रसन्न हो गए, कहा मांगिए क्या चाहिए सूरदास। तो सूरदास जी ने कहा राजन देना हो पर इतनी कृपा कर दो, इतना मुझे दे दो कि कभी अपने दरबार में मुझे नहीं बुलाना। मैं जहां रहता हूं, जिस झोपड़िया में रहता हूं, बस मुझे वहां भजन करने देना। बोले गोविंद भगवान की। तो वो कहते हैं कि भगवान क्या है? जड़ नहीं है, चेतन है। आज भी कई लोगों को वृंदावन में भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, आज भी। और श्रीमद् जो भागवत है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक और सूतों का संवाद होता है महाराज। और यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं। आप दोनों बड़े ध्यान से कथा सुनो। काहे कि ड्राइवर आ गए, आंख चलेगी तो बेतवा में गए जे बस, बेतवा नदी में गए। 3 घंटे बिल्कुल एक ही जगह मन लगाना है कथा में। भगवान ने कृपा कर दी, अब बाकी काम। अब मास्टर तो पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा पढ़ ले तो ठीक है, ना तो पेपर में बैठ जाए बस पेन लेके। अब क्या लिख दें इस पे? फिल्म की स्टोरी लिख दें कि क्या लिख दें? पेपर तो बंद नहीं है, तो कॉपी जचेगी। और जब अच्छी लिखाई होगी तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। जब नंबर अच्छे मिलेंगे तो प्रतिशत बनेगी 99%, 95%। हो सकता फेल हो जाए। प्रयास ये करो कि कथा में मन
विशेष रूप से लगाओ। आप लोगों पर कृपा की है भगवान ने। कोई सुने या ना सुने, पर आप दोनों जरूर सुनो, विशेष आग्रह है। श्री राधे। श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए, और कौन कौन से प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया है, कलियुगी जीवों के परम कल्याण का साधन क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी कठिन समस्या तो कलियुग की यही है कि समझ में नहीं आता है कि कलियुग के प्राणी का उद्धार कैसे होगा। वो इतने पाप कर रहा है कि कल्याण होगा तो कहां से होगा। इतना पाप बढ़ा, इतना पाप बढ़ा महाराज भारतवर्ष में कि पाप के बेटे ने जन्म लिया कोरोना के रूप में। ये कोरोना कुछ नहीं है, ये हमारे लोगों के द्वारा जो पाप किए गए हैं। जैसे ध्यान देना, घर में जैसे कहीं चूहा वगैरह नहीं मर जाता है तो 2-3 दिन तो बास नहीं आती है, और फिर कितनी भयानक बास आती है। तो ऐसे जब थोड़े पाप हो तो फर्क नहीं पड़ता, फिर धीरे 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 जब वो अधिक मात्रा में बढ़ जाएं तो कोरोना जैसी बीमारियां जन्म लेती महाराज। ये पाप का ही जन्म है। तो कलियुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने एक बहुत अच्छी सुविधा दी है कलियुग के प्राणी के लिए। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान ने इतनी सरलता दी है कलियुग के प्राणी के लिए कि तुम तप मत करो। पहले जो तप किया जाता था कि ना भोजन और ना जल, चाहे गर्मी हो, गर्मियों में तप जानते हो, धूनी किसी संत को रमाए देखा आपने। चारों तरफ अभी जेठ के महीने में अग्नि जलाते हैं संत महात्मा, निर्वस्त्र होकर के बैठ जाते हैं हजारा लेकर, माला एक माला लेते हैं हजारा, और चारों तरफ ऐसे, और दिन के 12 बजे, दिन के सुबह 4 बजे जलाए, दिन के 12 बजे चारों तरफ आग जलाएंगे कंडों की, और बीच में माला लेके भजन करेंगे। कुंभ में जाना, वहां देखना आप। अब आप घर के अंदर माला लेके भजन कर रहे हैं, बोले गर्मी लग रही, एसी करो चालू थोड़ा, एसी में भजन होगा है? और यहाँ संत को देखो, जेठ के महीने में ठंडी में भजन कहाँ कर रहे, पानी में खड़े होकर के, पानी में खड़े होकर के, बारिश में बाहर भी। मलुदास महाराज जी थे संत जी वृंदावन में, वो ज्यादा स्नान नहीं करते थे, 2 मग्गा पानी लेते थे। कितना? 2 मग्गा पानी। अब 2 मग्गा पानी में स्नान हो जाएगा? वो जानते हो स्नान कब? वो कहते थे कि जब भगवान स्नान कराएंगे तब हम मन भर के स्नान करेंगे। और जब बरसात होती थी वर्षा ऋतु में तो वो बैठ जाते थे बाहर। हमारे जो गुरुजी है वो साथ में रहते थे उनके, वो कहते थे भाई गुरुदेव आप यहाँ अंदर आ जाइए, पानी बरस रहा। बोले नहीं नहीं, बोले भगवान मुझे स्नान करा रहे, अब मैं स्नान करूंगा। अब भगवान स्नान कराए ना ऊपर से पानी बरसा के, ये है हमारा स्नान। जब भगवान स्नान कराएं तब मैं स्नान करूंगा। तो एक तप वर्षा ऋतु में माला लेके भजन करने में पानी बरस रहा है महाराज। तो यहाँ महाराज थोड़ी बूंदा बांदी हुई और तुरंत अंदर भागेंगे, भीग ना जाए। इतना भय लगता है कि नहीं? लेकिन अपनी कलश यात्रा में पूरी भूमि शुद्ध हुई महाराज।